पहले तो रात को दूध पी के सोते थे, आज डॉक्टर बोलते हैं कि भाई नहीं, रात को दूध नहीं पीने का। ठीक है, उनकी बात भी साइंटिफिक है, लेकिन उनको ये भी तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई इतने जनरेशन से जो दूध पीते आ रहे थे वो तो 100-100 बरस जी गए, 90-90 बरस जी गए, और आप ये सब कट करके भी हमको 50 की उम्र में जाके हम लटक जाते हैं। तो दुष्विचार के कारण बॉडी में पूरा कैल्शियम नहीं गया, हड्डियां वीक हो गई। अब हड्डियां वीक हो गई तो क्या होएगा, चरमर करेंगी, और फिर काम भी तुमको सुबह से लेकर रात तक करना है, डबल मार है। खाना कम खाना है, फिगर को अपने को बहुत संभालना है, और रात तक काम करना है, 12-1 बजे तक टीवी देखना है। तो इतना जब उल्टा घोर अंधकार में जब तुम चलोगे तो तुम्हारा शरीर तो खराब होगा ही। चलो, हड्डियां टूट गई, हड्डियां टूट गई तो हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें इनकी मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर जो है वो हड्डी को सामने सामने रख देता है। जो हड्डी टूटती है ना, उसको सामने सामने रख देता है, और उसको जोड़ता कौन है? जोड़ता भीतर में जो बैठा है ना, वही उसको जोड़ता है। जो जोड़ने के लिए जो केमिकल निकलता है बॉडी में से, बोन के अंदर से बोन में जो ज्वाइंट पड़ता है ना, वो परमात्मा का अंदर मैजिक है, वो मैजिक ही उसको ठीक करता है। ऐसे शरीर में और सारे अंगों के अंदर, सारे ऑर्गन्स के अंदर परमात्मा ने मैजिक भर रखा है, लेकिन उसकी एक हद है। उस हद को अगर हम पार करेंगे तो फिर वो गिव अप कर जाता है। लीवर तुम्हारा बहुत साथ देता है, बहुत तुम्हारे जो नादानियां हैं उनको सहता है, ठीक करता रहता है, ठीक करता रहता है। तुम जब तक जवान हो, थोड़ी उम्र कम है तो वो चलता रहता है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब आप बहुत नादानी कर जाते हो, फिर वो गिव अप कर जाता है। आपको पता है हार्ट की बीमारी का असली कारण लीवर है। साइंटिफिकली देखो, मैं बताता हूं आपको। लीवर का काम है, जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो भी फैट है, जो भी प्रोटीन है, सब उसको प्रोसेस करना और बॉडी में उसको एब्सॉर्ब करवाना। जब आप उसको एक्सेस में खाते हो, एक्सेस में उसका यूज करते हो, टेंशन में रहते हो, टेंशन की बीमारी तुमने पाल ली है, बिना बात का टेंशन होना चाहिए कभी, भाई हो, थोड़ा बहुत तो हो, लेकिन बिना बात का 24 घंटे का टेंशन अगर तुमने पाला तो उसका असर लीवर पे ही होता है, हार्ट पे नहीं होता है, लीवर पे होता है। पहले डाइजेशन पावर का जाती है, कमजोर पड़ जाती है, गैस बनने लग जाती है, और जो तुमने फैट खाया होता है वो फैट तुम्हारा फिर वो एब्सॉर्ब नहीं होता, वो जाके डिपॉजिट होना शुरू होता है, फिर तुम्हारे वेन्स में और आर्टरीज में डिपॉजिट होता है। वहां पर ब्लॉकेज बनती है, थोड़ी थोड़ी करके बनती है, एक दिन में नहीं बनती है, थोड़ी थोड़ी बनती है, और फिर वो ब्लॉकेज 40-50% तक होती है तो कोई उस काम को मालूम भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिर जिस दिन किसी दिन बड़ा टेंशन आता है, कोई वरी आती है, चिंता का विषय जब बनता है, तो वो तुम्हारी वेन सिकुड़ती है, जिसमें ब्लॉकेज था 40%, लेकिन आज वो सिकुड़ रही है, स्पाज्म बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्पाज्म में जाती है, तो वो जो 40-50% होता है वो सिकुड़ के 80 या 90% पहुंच जाता है, और तब हार्ट को ब्लड नहीं मिलता और तब तुमको हार्ट अटैक आ जाता है ना। क्या कारण है हार्ट अटैक का? हमारी नादानियां, हमारी नाइंसाफियां। भोगने के लिए रोज बेडरूम सेपरेट है, तो उसका कोई जो किताबों में जो लिखा है, जो पुस्तकों में लिखा है, जो पुराणों में जो लिखा है, जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है, जो बताया है, भैया थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। ब्रह्मचर्य का मतलब भाई एक नियमित रूप से संयम से चलो। तो संयम जी, तो हम संयम तो करेंगे नहीं, हम तो अमेरिकन स्टाइल से चलेंगे। तो आप अमेरिका जाके आओ ना, देख के आओ वहां पर कि वहां पर जो लोग, वहां तो संयम कम है, तो वहां पर फिर ओल्ड एज में उनका क्या हाल होता है, आप जाके देख के आइए उनका।
तो संयम बड़ा जरूरी है। ये मजाक की बात नहीं है। गुरु लोग कोई आपको बिना मतलब के संयम में नहीं डालना चाहते। संयम इज डेफिनेटली नेसेसरी। वही आपके जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाता है, संयम। जब आप संयम से रहते हो तो आपका लोभ लालच भी कम हो जाता है, और लोभ लालच से फ्री व्यक्ति सबसे महान होता है। पहला विकार लालच है, उसको हर कीमत पर छोड़ना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक वस्तु है, फिर तुम क्यों लालच करते हो? गुरु और शिष्य बैठे थे, कंबल ओढ़ के, ठंडी का मौसम था, कंबल ओढ़ के बैठे थे। अच्छी भली ठंडी रुकी हुई थी क्योंकि कंबल ओढ़े हुए थे। तो इतने में दिखा एक नदी में से कंबल बह के जा रहा है। शिष्य ने देखा, बड़ा खूबसूरत कंबल है, ब्लैक कलर का शाइनिंग वाला, इतने बड़े बड़े फर हैं, तो ये तो कंबल मिल गया तो आनंद हो जाएगा। तो गुरु को उठा, वो अपने ध्यान बैठे थे दोनों परमात्मा का नाम लेने के लिए, लेकिन वो तो मचलने लगा, एक पैर इधर एक पैर उधर। आपको जिस दिन जाना होता है ना, तो उस दिन आपका यही हाल होता है। कोई घर में मेहमान आने वाला होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो थोड़ी देर मन लगता है, लेकिन फिर उचाट हो जाता है। ऐसे उसको उचाट हो गया। गुरु ने कहा, क्या बात है भाई, बैठ जाओ शांति से। कि महाराज बात ये है कि वो देखो सामने, कि क्या देखूं सामने भाई, और नदी में देखो एक कितना अच्छा कंबल बह के जा रहा है। मैं अभी तैरना तो आता ही मेरे को, अभी जाता हूँ और ले आता हूँ। अरे जाने दे बेटा, अपने पास है ना कंबल, अपन बैठे अपना, ठंडी भी रुकी, क्या जरूरत अपने को दूसरे कंबल की। हाँ ये जब ये हट जाएगा, अपना फट जाएगा, तब देख लेंगे, दूसरा मिल जाएगा। कि नहीं मैं अभी जाता हूँ, बस लेके आता हूँ। बस यही टेंडेंसी अपनी है कि जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ, अभी लाता हूँ लाखों रुपए, अभी चोरी करके लाता हूँ, इसको बहका के लाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। ऐसे करके लाखों के पीछे हम दौड़ते हैं। ऐसे वो दौड़ गया, कूद गया नदी के अंदर में। नदी इज वेरी डेंजरस अफेयर। इतना सिंपल नहीं होता। पानी जो होता है ना, ये पानी के साथ मजाक कभी नहीं करना। अभी आपने देखा टेलीविजन में इंदौर की फैमिली, मजाक नहीं भी, वो मजाक भी नहीं किया उन्होंने, तो बस खड़े ही थे फोटो खिंचवाने के लिए। इतने में पानी आ गया, इतने में पानी आ गया। बाकी लड़के तो भाग गए, वो फैमिली थी, वो सोचा अभी बस हम लोग निकलते हैं। निकलते क्या है, एक पत्थर के ऊपर आके वहां पर चारों पांचों हाथ पकड़ के खड़े हो गए। पानी इतना आ गया कि निकलने का मौका ही नहीं मिला। हाथ तो उन्होंने पकड़ लिया एक दूसरे का, लेकिन पानी है मेरे भाई, पानी की ताकत को हम नहीं समझते हैं। पैर उखाड़ देती है पानी। आप अक्षर बीच पे चले जाओ, अंदर थोड़ा सा अंदर चले जाओ, ऐसे पैरों को उखाड़ते, पैर नीचे से जमीन ही निकल जाती है और आदमी डूब जाता है। वहां क्या हुआ, एक का उसका बैलेंस बिगड़ गया, पांचों ने हाथ पकड़ रखे थे, पांचों ही पानी में गिर गए, और 2 या 3 उसमें से गुजर गए। पानी बड़ा डेंजरस होता है। तो पानी का जिक्र कैसे आया? कंबल में कूद गया, नदी में कूद गया। अब झपाझप करके चला गया, उसको पकड़ लिया कंबल को। अब 10 मिनट हो गई और गुरु ने बोला, क्या कर रहा है भाई, वहां पानी में मजा कर रहा है, आजा कंबल लेके बाहर आजा। अंदर उधर से आवाज आई कि गुरुजी पता नहीं क्या हो गया है, ये कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैंने कंबल को नहीं पकड़ा, कंबल ने मुझे पकड़ लिया है, तो छोड़ के आजा भाई तू। अरे मैं तो छोड़ रखा है इसको, लेकिन इसने ही मुझे पकड़ रखा है। तो ये है क्या वस्तु भाई? ये भालू है जो नदी में बह रहा था। अब भालू को तो मिल गया मुर्गा, पकड़ लिया उसको। ऐसे लालच में हम फंसते हैं, लालच में मरते हैं। तो अतिशय लालच तो बिल्कुल नहीं करना। लालच तो देखो सबको रहेगा ही, व्यापारी वर्ग है यहाँ पर, सब धंधा करने वाले लोग हैं। लालच एक इंग्रेडिएंट है धंधा करने वाले के लिए। लालच एक इंग्रेडिएंट है। खुद में भी लालच होता है और सामने वाले में भी लालच होता है। वो चांदनी चौक में जो बैठे ना वहां पर दिल्ली में,
वो लोग क्या है, वो टेप रिकॉर्डर, रेडियो, स्टीरियो, ये सब चीजें बेचते हैं। और कितने दाम में? 400 में, 800 में, 600 में, 500 में, इतने में बेचते हैं। तो उनको मैंने पूछा, भाई आपका ये धंधा ये क्या है, ये डुप्लीकेट काम और इतना, इसमें 2 दिन तुम्हारा रेडियो चलता है फिर बंद हो जाता है और ये खराब हो जाता है। बोला जी देखो हम तो 400-800 में देते हैं, असली जो चीज़ है बढ़िया वो तो मिलती है 20,000 की, 25,000 की, 15,000 की, 12,000 की। और हम ये गरीब लोगों को जो गांव से आते हैं उनको ये 800 में, 400 में, 600 में दे देते हैं। तो मैंने कहा आपका ये धंधा मतलब इसी बात पे चलता है? बोला हाँ भाई, इसमें एक बात सिंपल है, जो आज दिल्ली आया है गांव से उसको दोबारा आने में समय लगेगा। और हमने तो पहले इस पर लिख रखा